हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखें अपना। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ में कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो ईपीएफओ का आपका पेपर है उसमें जो कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा वो बेसिक लेवल का आएगा, ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी सेशन में समझाया था कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और 4 to 5 क्वेश्चन है। ठीक है, वेटेज देखिए 4 to 5 क्वेश्चन की है। और इसको आपने यहाँ से जाने नहीं देना अपने हाथ से। ठीक है, मतलब ये आपका पेपर क्लियर करवाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और किस्मत साथ आपकी तभी देगी जब आपको सारे के सारे सेक्शन अच्छे से आते होंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप इग्नोर करके मत चलिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन की वेटेज है। अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत होता है तो आप देखो कितने रैंक पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। जितने हम यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करवाएंगे सिमिलर से ही आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का हमारा। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या है? ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। अभी तक आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में होपफुली। ए ऑप्शन हमें क्या कहता है, आर सिमिलर इन साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके। बी ऑप्शन हमें क्या कहता है, यहाँ पर आर कॉमन इन मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड। सी कहते हैं कंटेन थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। डी आर रेयरली यूज बाय रिसर्चर ड्यू टू देयर लैक ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी। ई ऑप्शन कहता है आर ऑफ द सेम साइज एज लैपटॉप्स। देखिए गाइस, सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज करे जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से। देखिए सुपर कंप्यूटर बेसिकली जहाँ पर हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है वहाँ पर मेनली इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मल से आपने सुपर कंप्यूटर सुने भी होंगे, जैसे जापान का एक बहुत ही फेमस सुपर कंप्यूटर है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, फुगाकू। और एक यूएसए का है सबमिट। यूएसए का एक और है सीरा। एंड चाइना के भी हैं बहुत सारे। इंडिया का मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है गैस, चाइना के जो आपने दो याद रखने हैं। एक तो मिल्की वे सेकंड है। अब मिल्की वे सेकंड को चाइना में क्या कहा जाता है? आई थिंक तान हे सेकंड, ये इसका सही नाम है चाइना में। होपफुली मैं यहाँ पे प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, लेकिन इसको मिल्की वे सेकंड से भी आप याद कर सकते हो। और एक चाइना का बहुत ही फेमस सुपर कंप्यूटर है सनवे ताई हुल लाइट। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों यहाँ पर लिखवाए हैं पांचों के पांचों, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए जापान का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए फुकाकू। क्या 4 ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से कोई एक नहीं होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो आपने ये पांचों और जो इंडिया का मैंने आपसे पूछा है, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देंगे, वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस 5। अब इसका सही आंसर है थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, और इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। देखिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लोप्स। और ये कितने फ्लोप्स पर एक्चुअली में परफॉर्म करता है? 10 की पावर 17। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, 10 की पावर 17 फ्लोप्स। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सुपर कंप्यूटर कैसे दिखते हैं। देखिए गाइस, ये है सुपर कंप्यूटर। चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, पॉज कीजिए, सोचिए इसका क्या आंसर है। और चलिए होपफुली आपने सही आंसर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। ए ऑप्शन है हमारा पास्कल, बी है डी प्लस, सी है एस टी एम एल, डी है सी एस एस, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। आपका जो सही आंसर है वो है पास्कल। पास्कल 1970s के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती थी, आजकल इसको रिप्लेस कर दिया है सी, सी प्लस प्लस, जावा ने। ठीक है, एक बार इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं हम। देखिए गाइस, पास्कल जो है एक हिस्टोरिकल एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डिज़ाइन करा गया था 1968 में, पब्लिश करा गया था 1970 में। किसने पब्लिश किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, निकोलस विर्थ ने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोरवे टू द वेबसाइट। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? वेलकम पेज, होम पेज, लॉगिन पेज, यूज़र इंटरफेस पेज और कॉन्टैक्ट पेज। देखिए गाइस, इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है और बहुत ये आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही आंसर है होम पेज।
अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। होम पेज और इंडेक्स पेज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मेन पेज भी कहा जाता है, फ्रंट पेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इंडेक्स पेज, होम पेज जो एक क्या है, डोरवे है किसी भी वेबसाइट को ओपन करने का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ईजी है। A pictogram displayed on a computer screen in order to help the user navigate a computer system is called। मानो आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपको डेस्कटॉप पर क्या दिखता है सबसे पहले? पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम को क्या कहते हैं? आइकन, ठीक है। और उसको आप इजीली एक्सेस कर पाते हो, लाइक जैसे आपने म्यूजिक का फोल्डर बनाया होगा, या फिर यहाँ पर गूगल क्रोम खोलना चाहते हो आप, या फिर आपने माई कंप्यूटर खोलना होगा, ठीक है, या कुछ आपने रिसाइकल से रिकवर करना होगा, या कुछ भी। बहुत सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो भी आपने स्पेसिफिक फोल्डर बनाए होंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो उसको एक तरह से क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राम। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको क्या दिखने को मिलता है? आइकन। और आइकन को हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राम डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है जी। जिसको थ्रू आप बहुत ही ईजिली नेविगेट कर पाते हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। अब मदरबोर्ड बेसिकली क्या है? आपने अगर आपके घर में सीपीयू होगा तो आप अगर उसको ओपन करो, उसके जो नट लगे होंगे उसको ओपन करना, तो एक बहुत बड़ा आपको यहाँ से एक शीट देखने को मिलेगी काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या है? मदरबोर्ड होती है, ठीक है। चलिए उसको छोड़िए, आप इसको गूगल कर लेना, गूगल में आपको अच्छे से पता लग जाएगा मदरबोर्ड किसे कहते हैं। अब मदरबोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती है बिटवीन कंपोनेंट्स, वो किस फॉर्म में होती है, मतलब किस तरह, किसके थ्रू होती है? फ्लैश मेमोरी के थ्रू, सीमोस के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, पेरिफेरल्स डिवाइसेस के थ्रू, या फिर बसेस के थ्रू। आपने देखा होगा यहाँ पर कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी वायर्स एक दूसरे के साथ, है ना। बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड होती हैं, एक 32 वायर्स कनेक्ट होती हैं, कई बार 64 वायर्स कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो वायर्स कनेक्टेड होती हैं इनको बसेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बसेस। और बसेस के फॉर्म में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से ट्रैवल करती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। 32 या फिर 64 वायर्स का एक कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे जैसे कंप्यूटर में या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स में जो ALU है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और जो आपका कंट्रोल यूनिट है, इनको कंबाइंड कर दिया गया है और कंबाइंड करके एक ही सिंगल सिलिकॉन चिप में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो आपको बताना है इसे क्या कहा कहते हैं, ठीक है। ALU कहते हैं, तो ऑब्वियसली ALU तो नहीं कहते होंगे, ना ही कंट्रोल यूनिट कहते होंगे, तो A और B तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए C देखते हैं। मोनो चिप कहते हैं, ओके। D टच पैड कहते हैं, या फिर उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। गाइज, आपका जो 6 क्वेश्चन का आंसर है वो है माइक्रो प्रोसेसर। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो एक IC की चिप होती है ना, 8085, बहुत ही कॉमन माइक्रो प्रोसेसर है, और ये सिलेबस में भी है। 8086 40 पिन की ये एक IC चिप होती है जिसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कंबाइन होता है आपका ALU और कंट्रोल यूनिट का जो फंक्शन होता है, ठीक है जी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो ALU क्या परफॉर्म करता है? एडिशंस, सब्सट्रैक्शन एंड ऑपरेशन सच एज एंड और। मैं आपको एक वीडियो में स्पेशली गेट भी समझाऊंगा, और जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं उसके थ्रू हम किस तरह से कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को एक्सेस करता है, और हमें यहाँ पर कंप्यूटर में लाइक एस मान लो कि हमने कुछ भी यहाँ पर लिखा 8648, है ना, लेकिन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 की फॉर्मेट में। तो 0 और 1 की फॉर्मेट में वो इसको 8 में कैसे कन्वर्ट करता है, 6 में कैसे कन्वर्ट करता है, 4 में कैसे कन्वर्ट करता है, ये हम समझेंगे, ठीक है। एक स्पेशली मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, और स्पेशली एक जितने भी गेट्स हैं, जैसे एंड गेट क्या काम करता है, और गेट क्या काम करता है, ठीक है। एंड गेट आपको इस तरह से आप बनाते हो, है ना। यहाँ पर 2 इनपुट आपने दी, A और B, फिर यहाँ पर आपको Y आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। ये प्रोडक्शन की फॉर्म में यूज़ होता है, और आपका प्लस की फॉर्मेट में यूज़ होता है, और कुछ इस तरह से आपका बनता है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। फिर यहाँ पर हम नोट लगा देते हैं। चलिए फिर वो नोर बन जाता है, ये नैंड गेट बन जाता है। चलिए डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है IC चिप, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं अभी बात कर रहा था, 8085 और 8086। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन सही है, जो हमें बेसिकली एक्सेस देता है, जो हम वेब पेजेस पर लिख सकते हैं। HTML, HTTP, FTP, टेलनेट या फिर URL। URL भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी हम मतलब एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। तो इसका सही आंसर है आपका HTML। अब HTML को क्या कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। कंप्यूटर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे, ठीक है। और जितने भी लाइक मान लो कि C++ है, सी लैंग्वेज है, जावा है, ठीक है, लाइनेक्स है, या जो भी है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट एक कंबाइन करके, ठीक है। इनको ये भी देख लेना कि इनको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइक जैसे गूगल को कौन लेकर आया था सबसे पहले? फेसबुक तो आपको पता ही होगा। व्हाट्सएप के आज की डेट में ये भी कौन एक्सेस कर रहा है? फेसबुक ही कर रहा है। इंस्टाग्राम भी फेसबुक कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए फाउंडर कौन थे इनके। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कॉमनली रेफर टू एज HTML। ठीक है जी। HTML किस लिए यूज़ होता है? कि हम कोई भी मतलब किसी भी फॉर्म में वेब पेजेस में लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर एक डिज़ाइन है इसका, ब्रैकेट की फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? डेफिनेटली आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। 8 के 8 क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही है। चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको समझते हैं। कौन कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम यूज़ करते हैं? XP हमने बहुत यूज़ किया 2012-13 तक, ठीक है। 2007 फिर उसका एक तरह से हमें सब्स्टिट्यूट देखने को मिला। 2002 भी ऑफिस है, 2003 भी ऑफिस है। क्या जो विंडो विस्ता है वो आपका एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है? नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विंडो विस्ता। इसमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है? तो आपका आंसर क्या है? विंडो विस्ता। एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आपको याद रखने हैं। 497, 2000 XP, 2003, 2004। अच्छा यहाँ पर 97 से यहाँ याद रखना। जो आपका 2004 है वो मैक के लिए यूज़ होता है। जो आपके पास एप्पल के लैपटॉप होंगे ना उसमें मैक यूज़ होता है। तो मैक क्या है? 2004 आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ होता है। 2001 भी मैक के लिए यूज़ होता है। 2007, 2010, 2013। क्या इसके बाद भी आया कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और जो विंडो विस्ता है वो एक तरह का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसको भी डिज़ाइन किसके द्वारा करा गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। चलिए आज का मेरा एक और क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर कौन है? तो आप मुझे बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL स्टैंड्स फॉर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम लोग URL के बारे में तो जानते हैं। मान लो आपने कोई भी वेबसाइट खोलनी है, अगर आपके पास URL है तो आप डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, है ना। या लाइक जैसे आपने कोई यूट्यूब की वीडियो देखी है, आप यही देख रहे हो, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ से लिंक उठाओगे। लिंक उठाने के बाद आप या फिर लिंक आप कॉपी करके रख लोगे। आपको एक स्पेसिफिक वीडियो ये देखनी है, आपने लिंक कॉपी किया, उसके बाद आपने डायरेक्टली जब लिंक डाला तो आपको डायरेक्टली यही वीडियो देखने को मिलती है। तो URL काफ़ी हेल्प करता है हमें, जो हमें देखना होता है या फिर जिस भी पेज में हमें डायरेक्टली जाना होता है तो हम URL की हेल्प से जाते हैं। लेकिन हमें इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं ऑप्शन वाइज। यूनिफॉर्म डिटेल लोकेशन, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। और इसको पहले क्या कहा जाता था? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। अब क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहले क्या कहा जाता था? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ध्यान रखना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बता ही चुका हूँ ये किस लिए मेनली यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा फास्टेस्ट है। टेप्स। टेप्स तो बहुत ही आजकल हम यूज़ ही नहीं करते, पहले यूज़ होती थी। हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क, CDs। अच्छा ध्यान से सोचो,
इसमें से हम किस में ज़्यादा डाटा स्टोर कर पाते हैं और जो ज़्यादा ईजिली एक्सेस भी हो जाता है, तो वो है गाइस हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसमें से क्या है, सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं हार्ड डिस्क में हम कितना डाटा स्टोर कर पाते हैं। हालांकि आज की डेट में बहुत सारी हार्ड डिस्क हैं, अकॉर्डिंग टू वो मेमोरीज वर्क करती हैं, लाइक जैसे 1 TB की है, 2 TB की है। लेकिन हार्ड डिस्क में जो डाटा एक्सेस होता है वो बहुत फास्ट होता है कंपैरेटिवली, जितनी भी ऑप्शंस में है, टेप्स है, फ्लोपी डिस्क है, सीडीज है। देखो, हार्ड डिस्क होल्ड्स मोर डाटा एंड आर फास्टर देन फ्लोपी डिस्क। ये फ्लोपी डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा का सारा कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। स्टोर कर सकते हैं हम 10 to 100 GB तक का डाटा। ठीक है, और बार बार उसको रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब मान लो कि हमने उसको डिलीट कर दिया, रिसाइकल बिन से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम रिट्रीव कर सकते हैं। या फिर मान लो कि आपने डाटा डिलीट कर दिया, उसके बाद न्यू डाटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, है ना। हालांकि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन हार्ड डिस्क के बाद हमें काफ़ी कुछ एक्सेस करने को मिल गया। चलिए, आज का मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। बाकी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो तो आप जवाब दीजिएगा। एक क्विज है, इस क्विज का आंसर मुझे दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है गाइस, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। Desktop publishing is a more sophisticated form of which of the following type of software? Spreadsheet, ग्राफिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो स्प्रेडशीट तो नहीं हो सकता। आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से मुझे बताइएगा कौन सा सही है। ये आज का क्विज है आपसे। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कोई भी आपके डाउट रहते हैं इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली, या फिर कोई भी लेक्चर से आपको डाउट रहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पर हम आपको रिप्लाई देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।